दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई पूरी हो गई है और जज द्वारा फैसले को सुरक्षित भी रख लिया गया है। इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है और इसी कड़ी में कोर्ट में जो कल दलीलें पेश की गई हैं वो इस दावे को और भी ज्यादा मजबूती देता है। जी हां, कपिल सिब्बल समेत तमाम मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकीलों ने सरकारी वकील तुषार मेहता की दलीलों को काउंटर किया, तर्कों के साथ जवाब दिया और उन जवाबों को सरकारी पक्ष काट नहीं पाया। उसके पास उल्टा जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो कल की मुख्य 5 दलीलों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस पूरे केस के फैसले का जो रंग रूप बदल सकता है, काया पलट सकता है, ऐसा करने की ताकत रखता है। दोस्तों, ये 5 दलीलें आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 जोरदार दलीलें पेश की गई हैं जिसने मोदी सरकार के वकील के पसीने छुटा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये 5 दलीलें मुस्लिमों की जीत में अहम किरदार निभाने वाली हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई ये 5 दलीलें कौन सी हैं, क्यों इन दलीलों के आधार पर मुस्लिमों की जीत की बात कही जा रही है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो वक्फ में 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सीजेआई बीआर गवई ने फैसला सुरक्षित रख लिया, आप जानते हैं। और ये फैसला सार्वजनिक कब होगा, इसके लिए कोई समय अभी तय नहीं किया गया है। जब भी फैसला आएगा आप तक हमारे चैनल द्वारा जरूर खबर पहुंच जाएगी। लेकिन इस सब में राहत की खबर यह है कि पूर्व सीजेआई की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक का जो फैसला था वो अभी तक फैसला आने तक जारी रहेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि संसद के पास कानून की अपनी संवैधानिकता होती है और बिना किसी ठोस आधार के संसद के बनाए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जस्टिस बीआर गवई के इस बयान के बाद जिस तरह की दलीलें मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दी है, कहा जा रहा है कि उससे मामला पलट सकता है। मुस्लिमों के पक्ष में हो सकता है। दोनों वकीलों की 5 ऐसी दलीलें हैं जिस पे मोदी के वकील तुषार मेहता बुरी तरह से फंस गए हैं। दलील नंबर 1 देखिए, वक्फ बाय यूजर की मान्यता का संकट। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 2 RI को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें वक्फ बाय यूजर की मान्यता समाप्त कर दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह प्रथा इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है जिसमें बिना लिखित दस्तावेज के भी संपत्ति को धार्मिक या फिर चैरिटेबल उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि कई वक्फ संपत्तियां 100 साल से भी पुरानी है, आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। इस पर मोदी के वकील तुषार मेहता ने एक विवादित दावा किया कि वक्फ जरूर इस्लाम का हिस्सा है लेकिन इस्लाम का जरूरी पार्ट नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने इस पर तर्क दिया कि वेदों में साफ तौर पे लिखा है कि हिंदू धर्म में मंदिर की जरूरत नहीं लेकिन मंदिर है। ऐसे में सिब्बल के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, दलील नंबर 2 की बात करते हैं। 5 साल की मुस्लिम पहचान की अनिवार्यता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने यह दावा पेश किया कि अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को वक्फ संपत्ति स्थापित करने के लिए यह प्रमाणित करना होगा कि वो पिछले 5 वर्षों से मुसलमान है। सिब्बल ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है और सवाल किया है कि राज्य ये कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या फिर नहीं हूं। इस पे तुषार मेहता का जवाब था कि यह नियम इसलिए लगाया गया कि ताकि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को ही वक्फ कर सके, ना कि सरकारी संपत्ति को। हालांकि ये सवाल जो है, इसके जवाब में सीजेआई बीआर गवई ने ना सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि तुषार मेहता से भी कई सवाल पूछे थे। दलील नंबर 3, गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 9 और 14 पे आपत्ति जताई जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया जो धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। सिब्बल ने कहा कि क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल होने देंगे। आपको बता दें कि इस पे मोदी के वकील तुषार मेहता की ओर से जवाब दिया गया कि कुल 22 में से 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, जबकि राज्य स्तर पर 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। मेहता ने कहा कि कई बार गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्तियों से प्रभावित होते हैं या लाभार्थी होते हैं, इसलिए यह व्यवस्था पूरी तरह उचित है। इस पर फिर से कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये व्यवस्था वक्फ पे लागू हो सकती है तो मंदिर और मंदिर से जुड़े ट्रस्टों में क्यों नहीं लागू हो सकती। दोस्तों, कपिल सिब्बल का इस दलील पर भी सन्नाटा पसर गया। जवाब देने के लिए कुछ था नहीं सरकारी पक्ष के पास। अब दलील नंबर 4 देखिए,
वक्फ संपत्ति की पहचान में सरकारी हस्तक्षेप, न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कपिल सिब्बल ने नए वक्फ कानून के अधिनियम की धारा 3C पे आपत्ति जताई, जिसमें सरकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो ये निर्धारित करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं। उन्होंने इसे अपने ही मामले में न्यायाधीश की स्थिति बताया और कहा कि ये असंवैधानिक है। आपको बता दें कि इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि ये ना केवल भ्रामक है बल्कि पूरी तरह से झूठ है। तुषार मेहता ने कहा कि केवल कोई सीनियर अफसर जिला कलेक्टर से ऊपर ही किसी संपत्ति की समीक्षा कर सकता है और जब तक ट्रिब्यूनल और अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कब्जा वक्फ के पास ही रहेगा। इस पूरी बात पर जब ये पूछा गया कि अगर कोई संपत्ति पर विवाद है तो क्या होगा, ऐसे में कलेक्टर और सीनियर अधिकारी क्या करेंगे, और यहीं पर सरकारी पक्ष फिर से फंस जाता है, कोई जवाब नहीं दे पाता। दलील नंबर 5, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का वक्फ से बाहर होना, सांस्कृतिक पहचान पे हमला। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा है कि अधिनियम की धारा 3D के अनुसार यदि कोई संपत्ति पहले से संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित है तो उसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। सिब्बल ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ एक साजिश बताया और कहा कि ताजमहल और जामा मस्जिद जैसे स्थल अब वक्फ से बाहर हो सकते हैं। इस पे तुषार मेहता का जवाब आया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किसी जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि इसके लिए 79 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं। ये कानून बंद कमरों में नहीं बना, बल्कि अभूतपूर्व स्तर पर संवादों और सुझावों के बाद क्लियर हुआ है। कई सुझावों को संशोधन में शामिल किया गया है तो कई को तर्कसंगत तरीके से अस्वीकार भी किया गया है। फिर दोबारा कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि जेपीसी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, विपक्षी सांसदों के एक भी सुझाव नहीं माने गए और सरकार का दावा कितना सच है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मुस्लिम सड़कों पर हैं। तो दोस्तों, इन 5 दलीलों का मुख्य माना जा रहा है और इन 5 दलीलों में तमाम विवादित फैसलों का जिक्र है जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं और कानून में संशोधन करके फिक्स किया गया है, जिनका मुंह तोड़ जवाब अब कपिल सिब्बल ने दिया है। उनके जवाब ऐसे थे, तर्कों से भरे थे कि सामने से पलटकर सरकारी पक्ष भी जवाब नहीं दे पाया। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।